साल 2014 रसिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स एक घर की बाहर अपना भारी वेपन्स लेकर खड़ी थी। जिस घर के अंदर एक 29 साल के लड़का अपना कंप्यूटर के सामने बैठा था और सोच रहा था कि रसिया में जन्म लेकर गलत कर दी। लेकिन वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो था रसिया की सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क के मालिक, जिसको रसिया का मार्क जुकरबर्ग कहा जाता था। एक दिन अचानक रसिया की पावरफुल लीडर्स उसे मैसेज देता है और उस मैसेज पर साफ लिखा था, हमें कुछ अपोजिशन लीडर्स के पर्सनल डेटा दो। ये मैसेज देखकर रिप्लाई में उन्होंने अपना फिंगर दिखाया और बोला, मैं अपनी यूजर्स का पर्सनल डेटा कभी नहीं दूंगा। फिर पॉलिटिशियन बहुत सारे प्रेशर क्रिएट करता है उसके खिलाफ और उसी मंथ वो अपना $300 मिलियन लेके रसिया को हमेशा के लिए छोड़ दी। और वो शख्स और कोई नहीं, वो था Russian-born tech billionaire Pavel Durov. Telegram CEO Pavel Durov. The Telegram messaging app Pavel Durov. पावेल दुरोव, जो टेलीग्राम का सीईओ, बिलियन ऑफ डॉलर के मालिक। आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि पावेल दुरोव असल में है कौन और रसिया की सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बनाकर भी रसिया को क्यों छोड़ना पड़ा और उन्होंने टेलीग्राम ही क्यों बनाई, इसका असली राज क्या है। सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के ठीक 6 साल पहले 10 अक्टूबर साल 1984 एक इंटेलेक्चुअल फैमिली में जन्म लेता है एक इंटेलिजेंट बच्चा, जिसके फादर पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द मशहूर प्रोफेसर थे और माँ जिनके पास 2 यूनिवर्सिटी के डिग्री थे और एक 4 साल का बड़ा भाई था जिसका नाम निकोलाई दुरोव, जो मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग दुनिया का जीनियस। फिर आता है साल 1990, जब पावेल 6 ईयर का था, तब उनके फादर वेलारी दुरोव अपने यूनिवर्सिटी के रिसर्च और प्रोजेक्ट के लिए पूरा फैमिली लेकर इटली के एक तुरीन शहर में शिफ्ट हुई। वो इटली का माहौल, वो नया कल्चर पावेल के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। लेकिन उनका बचपन बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे, वहाँ पावेल का दिल इटली के क्लासरूम में टेक्नोलॉजी और कोडिंग के लिए धड़क रहा था। वहीं उन्होंने पहली बार प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन ये सफर हमेशा के लिए नहीं था। साल 2001 जब उनके पिता को सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में फिलोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, तब दुरोव फैमिली वापस रसिया लौट आई और पावेल का एडमिशन हुआ एक प्रेस्टिजियस स्कूल में, जहां पावेल ने सिर्फ पढ़ाई नहीं की बल्कि पूरे स्कूल सिस्टम को चैलेंज कर दिया। क्या आपने सुना है किसी ऐसे बच्चे के बारे में जो स्कूल के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके स्क्रीन पर अपने हेटेड टीचर की फोटो लगा दे? हाँ, पावेल वही बच्चा था। हर बार उन्होंने बैन किया जाता, हर बार उनका कंप्यूटर एक्सेस छीन लिया जाता, लेकिन हर बार वो एक नया रास्ते से सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल जिद नहीं थी, ये शुरुआत थी उस माइंडसेट की जो आगे चलकर द किंग ऑफ प्राइवेसी बनने वाला था। रसिया की वो क्लासरूम पावेल के लिए एक प्लेग्राउंड बन गई थी, जहां वो सीख रहे थे कि कैसे बड़े बड़े सिस्टम को अपने इशारों पर नचाया जाता है। फिर आता है साल 2006, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में हर कोई अपने कैरियर की चिंता कर रहा था, लेकिन पावेल दुरोव का दिमाग कुछ अलग ही प्लान कर रहा था। उन्हें एक ऐसा डिजिटल शहर बसाना था जहां हर रसियन स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। अपने भाई निकोलाई दुरोव के साथ मिलकर उन्होंने कोडिंग का जाल बुनना शुरू किया और तब जन्म हुआ वी कॉन्टैक्ट का। शुरुआत में ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन कुछ ही महीनों में पूरे रसिया ने इसे सर पर बिठा लिया। फेसबुक से मिलता जुलता, लेकिन रसिया का टेस्ट हिसाब एकदम परफेक्ट। पावेल अब सिर्फ एक कंप्यूटर गीक नहीं रहे, वो रसिया के सबसे यंग और पावरफुल बिलियनियर बनने की राह पर निकल पड़े थे। लेकिन दोस्तों, हर बड़े कामयाबी के साथ आती है एक बड़ी कीमत। Thousands of protesters are in Moscow this morning. They're angry over what they say were fraudulent elections. 2011 का साल put an end to spontaneous protests earlier this week. रसिया की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे थे और सरकार चाहती थी पावेल कुछ अपोजिशन लीडर्स के डाटा उन्हें दे दे, पर पावेल ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्राइवेसी इज नॉट फॉर सेल। दोबारा प्रेशर आया, दोबारा धमकी मिली, लेकिन पावेल ने झुकने की बजाय एक नया रास्ता चुना। उन्होंने अपने भाई निकोलाई के साथ मिलकर एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने का सोचा जिसे दुनिया की कोई भी एजेंसी हैक ना कर सके। वहीं से शुरुआत होती है टेलीग्राम की। जस्ट एक पेपर प्लेन जो फ्रीडम का सिंबल बन गया।
साल 2014 पावेल दुरोव ने रसिया हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अपना देश छोड़ा, अपनी बनाई हुई भीख एक कंपनी छोड़ी, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। अब वो एक डिजिटल नोमैड बन गया, लेकिन उनका बनाया हुआ ऐप पूरी दुनिया के मोबाइल में जगह बना रहा था। पर आज उनके पास 30 एम्प्लॉयज़ है और टोटल नेटवर्क 30 बिलियन हो चुका है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक बेहद सख्त डिसिप्लिन है। पावेल दुरोव दुनिया को बताता है कि असली ताकत कंट्रोल में है। उनके साथ लाइफ प्रिंसिपल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नो अल्कोहल, नो मीट, नो पिल्स और मेडिसिन, नो कैफीन, नो फास्ट फूड, नो टीवी और सोशल मीडिया एंड गेटिंग इनफ सेल्फ। ये सारे चीज़ वो अपना लाइफ में मान के चलता है। वो कहते हैं कि स्व अनुशासन ही असली आज़ादी है। एक ऐसे इंसान जिसने रसिया छोड़ा, अपनी कंपनी छोड़ी, लेकिन अपने बनाया हुआ प्रिंसिपल डिसिप्लिन कभी नहीं छोड़े। आज टेलीग्राम सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि पावेल दुरोव की उस जीत का नतीजा है जो प्राइवेसी और फ्रीडम के लिए खड़ी है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं कमेंट में बताना।